के दिन दुनिया ने दो तस्वीरें देखी। एक तरफ ट्रंप की मिसाइलें नाइजीरिया में ईसाई विरोधियों पर कहर बनकर टूटी, तो दूसरी तरफ भारत के चर्चों के बाहर नफरत का तांडव होता रहा। नाइजीरिया पर बम बरसाने के बाद ट्रंप ने कहा, ईसाइयों का कत्ल बंद नहीं हुआ तो और मौतें होंगी। साथ ही मरे हुए आतंकियों को भी मैरी क्रिसमस बोला। सवाल यह नहीं है ट्रंप ने हमला किस पर किया, सवाल यह है हमले का कारण क्या बताया। ईसाइयों पर हमले। तो सवाल यही है कि ट्रंप का मैरी क्रिसमस वाला संदेश मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। सवाल अब यह है कि ट्रंप की पैनी नजर अब भारत की इन घटनाओं पर भी होगी। तो सीधा सा सवाल, आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, क्या आपको अंदाजा है कि अब ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है? इंटरनेट के जरिए हम आपस में जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है ये तस्वीरें ब्रिटेन, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप में नहीं जाएंगी? उन तमाम देशों में नहीं जाएंगी जहां पर ईसाई धर्म का पालन किया जाता है, जहां ईसाई धर्म मुख्य धर्म है? और वहां पर यह तस्वीर, यह संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोश हैं इस हिंसा को लेकर, और इस तरह की हिंसा की जा रही है। तो सर, ट्रंप तो क्रिश्चियन राइट्स के ग्लोबल चैंपियन बनने की ओर इशारा कर रहे हैं और भारत में भी हमले हुए, क्या इसको जोड़ सकते हैं? अंकुर, मुझे लगता है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि दरअसल ट्रंप ने भारत में जिस तरीके से क्रिसमस डे के दिन उत्पात हुआ उसको देखकर ये टिप्पणी की है, या उन्होंने जनरल एक सामान्य सी टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि इस पे उन्होंने नाइजीरिया के लिए कहा कि ये ईसाइयों पर कत्ल कर रहे थे, उन पर हमले कर रहे थे, उसका इसलिए इनको मारा गया है। लेकिन वो संदेश बाकियों को जा रहा है कि क्रिश्चियन राइट्स के एक चैंपियन बनने की दिशा में है वो ग्लोबल लीडर। देखिए, हिंदुस्तान में जिस तरीके से 25 दिसंबर को या क्रिसमस डे के दिन जिस तरीके से नालबाड़ी के इलाके में, जैसा कि आपने देखा रायपुर के एक मॉल में जिस तरीके से किया गया, राजस्थान से भी यही खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से भी यही खबर आ रही है, दिल्ली के लाजपत इलाके में भी जो सांता क्लॉज की कैप लगा के जो महिलाएं जा रही थी उनको जिस तरीके से हैकल करने की कोशिश की गई है, ये वो तस्वीरें हैं। दरअसल इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, क्योंकि आज के जमाने में यह कह पाना कि ये तस्वीरें सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद रहेंगी या असम के नालबाड़ी इलाके तक भी रह पाएंगी, ये कहना बहुत बड़ी बेवकूफी की बात होगी। आज के जमाने में जबकि पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, चंद सेकंड के अंदर ये पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। तो जिस तरीके से नालबाड़ी के इलाके में सांता क्लॉज को जिस तरीके से पीटा जा रहा था, उनके उत्सव को जिस तरीके से उठापटक किया जा रहा था, वहां जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और पुलिस वहां मुखदर्शक बनी हुई बैठी हुई थी, वो इस ओर इशारा कर रही है कि दरअसल एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत, एक सुनियोजित योजना के तहत इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया गया है। और ये महज इत्तेफाक की बात नहीं कि सिर्फ 25 दिसंबर के ही दिन इस घटना को अंजाम दिया गया। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं क्योंकि उसी दिन बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे क्रिसमस डे के दिन छुट्टी हुआ करती थी 25 दिसंबर को, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकारी आदेश निकालकर 25 दिसंबर के दिन सारे स्कूलों को खुला रहने के आदेश दिए गए और ये कहा गया कि इस दिन आपको आना है और आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है। साथ ही साथ पहुंचकर आपको अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ना समझना है। तो जो चीज बचपन से क्रिसमस डे छुट्टी होती थी, उस दिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्कूल खोल दिया। तो क्या ये भी महज एक इत्तेफाक है? बिल्कुल ये इत्तेफाक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि सुनियोजित योजना के तहत, एक बड़ी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया। और ये कौन लोग हैं? इनका नाम बजरंग दल के साथ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इनका नाम विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसके तीन बहुत स्पष्ट जो है इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस मैं देख पा रहा हूं। एक तो हिंदुस्तान का जो ईसाई समुदाय है उसके मन में असुरक्षा के भाव को बड़े पैमाने पर जो है वो बढ़ाना और उनको इस बात की ताकीद करना कि हम इस देश के अंदर, भले ही संविधान ने आपको अपनी धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक त्योहारों को, धार्मिक प्रतीकों को मानने का अधिकार दिया गया, आपको अपने तरीके से पूजा करने का अधिकार दिया गया, उपासना करने का अधिकार दिया, लेकिन हम आपको नहीं करने देंगे। ये जो संदेश है, क्योंकि ये जो ईसाई लोग थे, ये कुछ कहीं कोई हंगामा तो कर नहीं रहे थे, कहीं शोर तो मचा नहीं रहे थे, कहीं किसी के लिए दिक्कत तो पैदा नहीं कर रहे थे, ये तो सिर्फ अपना त्योहार मना रहे थे। सांता क्लॉज बचपन से हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, क्रिसमस डे के दिन सांता क्लॉज आते हैं, उनकी तस्वीरें लगती हैं, लोग उनके कैप लेके पहनते हैं, तो वहां जाके डिस्टर्ब करना और उसके बाद पुलिस का किसी तरीके से कोई कार्रवाई न करना, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की चुप्पी ये बताती है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ी योजना थी और ईसाई समुदाय को संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। और ये इत्तेफाक की बात है या क्या है मुझे नहीं मालूम, संयोग है या प्रयोग है। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एक चर्च में जाते हैं और क्रिसमस के सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं या क्रिसमस के उत्सव में शामिल होते हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री क्रिसमस के उत्सव में शामिल होते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े हुए संगठन इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो उसका क्या लगाया जाए?
प्रधानमंत्री जी अगर चाहते तो देर शाम तक उसका तगड़ा बयान आना चाहिए था, ये कहना चाहिए इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं है, और जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ना उनकी तरफ से कोई बयान आया, ना अमित शाह की तरफ से कोई बयान आया, ना ही असम के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान आया, और ना ही छत्तीसगढ़ की तरफ से कोई बयान आया, बल्कि 3-4 लोगों को खाली डिटेन किया गया, ऐसी जानकारी मेरे पास है। कोई कड़ी कार्रवाई होती दिखाई नहीं पड़ी। तो पहली चीज ये है कि ईसाइयों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा करना। दूसरी बात है कि ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती हैं, वहां जब जाएंगे तो हिंदुस्तान की छवि इससे धूमिल होती है, और अगर धूमिल होती है तो फिर भारत की जो एक छवि है, एक टॉलरेंट इंडिया की, एक ऐसे भारत की जहां पे सभी धर्मों के लोग हंसी खुशी रहते हैं, जहां किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, तो वो छवि पूरे भारत की बर्बाद करती है। तीसरी बात क्या है, जो क्रिश्चियन वर्ड है, वहां पे इसको किस नजर से देखा जाएगा, वहां की सरकारों का नजरिया क्या होगा, और इससे विदेश नीति के भी जो बड़े सवाल है उस पर भी कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींचेंगी। तो विदेश नीति को बड़ी चुनौती मिलेगी कि जैसा कि आपने कहा कि ट्रंप जरूर जिस तरीके का बयान दिया है वो अपने आप एक संदेश है, भारत की छवि खराब होती है और भारत के अंदर ईसाइयों के मन में जो है तो असुरक्षा का भाव आता है। ट्रंप पूरा चुनाव जीते थे मागा का मुद्दा बनाकर पूरा, और अभी भी फिर उनका थोड़ा विरोध हुआ, मागा थोड़े नाराज हुए, तो अब उनको खुश करने के लिए भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, और जो भी कुछ करते हैं तो सीधे उसको क्रिश्चियन और उससे राइट से जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ। और अब भारत में पीएम मोदी ने एक सिंबॉलिक कहा कि मैं चर्च जाता हूं, उन्होंने लगा कि ढक जाएगा, छुप जाएगा और ये कहीं इमेज जाएगी नहीं, लेकिन पूरी आक्रमण पर ही, हमलों पर ही नजर सबकी रही और ज्यादा खबरें बनी। आपको लगता है कि ट्रंप का जो है एक अपना मागा बेस और मोदी अपनी जो चला रहे हैं हिंदुत्व राजनीति, वो आपस में टकराएगी, तो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे उसके बाद कुछ और भी आ सकता है फिर, आज नहीं तो कल। दोनों की राजनीति एक जैसी है। वो जब मागा की बात करते हैं तो वो क्रिश्चियन कट्टरपंथी पंथ की बात करते हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो भी हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू धर्म से के इर्द गिर्द राजनीति को संचालित करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों एक तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दोनों का एक तरीके का नेचर है, दोनों एक तरीके से सोच रहे हैं, दोनों एक ही तरीके से लोगों को प्रभावित करके अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जो तकलीफ वाली बात हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपको याद होगा जब पिछले सालों में मुसलमानों को लेकर लिंचिंग हुई और उस पर जब विदेश से प्रतिक्रिया आई, तब क्या कहा गया? तब यही कहा गया कि आप हमारे मामलों में दखल मत दीजिए। लेकिन अगर भारत बांग्लादेश के अंदर अगर किसी हिंदू को लिंच किया जाता है, अगर उस पर वो अपनी टिप्पणी करता है, आपत्ति करता है, और वहां पे हिंदुओं को बचाए जाने के बारे में चिंता जाहिर करता है, तो कल अगर अमेरिका से, यूरोप से अगर भारत के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, अगर उस पर टिप्पणी आई, तो फिर हम किस मुंह से कहेंगे कि भारत का अंदरूनी मामला है? कैसे हम उसको हैंडल करेंगे? तो इसके फायदे तो बिल्कुल नहीं है, इसके नुकसान ही नुकसान है। और एक दुनिया के अंदर जो एक छवि बन रही है कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुस्लिम तबके को हो या क्रिश्चियन ईसाई तबके को हो, वो सुरक्षित नहीं है और उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो छवि बनती हुई दिखाई पड़ रही है, इससे भारत को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा, क्योंकि भारत का सम्मान पूरी दुनिया में एक ऐसे देश के तौर पर था जहां सभी धर्मों के लोग आपसी सहकार की भावना के साथ रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देते थे, लेकिन एक दूसरे के धार्मिक समारोह में शामिल होते थे। सबको अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से पूजा उपासना करने का अधिकार था। ये छवि अगर खंडित होती है तो लॉन्ग टर्म में, दीर्घ काल में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत खराब होगी और इसके नुकसान होंगे। आज तो सर एक मुसलमानों के अल्पसंख्यक के खिलाफ तो ये लगातार विरोध कर रहे हैं या कुछ हमले होते हैं, तो उसको तो ये जेल ही रही है, भारत की छवि उसमें हुआ है, अब ईसाइयों पर भी होंगे, तो छवि तो खराब होगी। छवि खराब होने का फिर क्या क्या नुकसान हो सकता है भारत को? देखिए, जो क्रिश्चियन वर्ड है वो बहुत पावरफुल है, वो इस्लामिक वर्ड की तरीके से उनकी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर नहीं है। पूरे यूरोप की अगर अर्थव्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो चाहे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नीदरलैंड, ये सारे बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं, उनके बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कंट्रीज हैं, पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा है वहां पे, अमेरिका है, कनाडा है, लैटिन अमेरिका है, तो इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, जो फौरन अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। और जब जब किसी भी देश की छवि खराब होती है तो उसका नुकसान उसको दीर्घकाल में ही समझ में आता है, और कभी कभी ये नुकसान इतना भयानक होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके नीचे से जमीन निकल जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, और अगर प्रधानमंत्री जी वाकई में चर्च जाकर संदेश देने की कोशिश कर रहे थे तो उनको इन उपद्रवियों के खिलाफ फौरन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात करनी चाहिए और कानून व्यवस्था को
जिन लोगों ने हाथ में लिया है उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति होती है, एक शब्द भी नहीं आया अभी तक, तो अब उनकी जगह कहां पर है ये सबको राजनीतिक हिसाब से पता है कि वो क्या करेंगे और आगे क्या होगा। लेकिन आशुतोष सर ने जो कहा कि जो छवि खराब होती है और लगातार आप सबकी नजरों में आ रहे हैं दुनिया की, तो उसका जो दीर्घकालीन नुकसान है वो बहुत ही भयंकर होता है। तो भारत लगातार अकेला तो पड़ ही रहा है और चारों तरफ से फिर घिरेगा भी, तो हो सकता है कि कितना बड़ा नुकसान हो जाए हमको मालूम भी ना हो। लेकिन देखते हैं कि विदेश नीति हमको किस रास्ते पर लेके जाती है। क्रिसमस के पावन पर्व पर बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, जिस तरह का हुड़दंग कर रही हैं अलग अलग राज्यों में, यहां तक कि औरतों को निशाना बनाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, अब उसकी चर्चा विदेशों में हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह खामोश हैं। इस वीडियो में देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के एक गिरिजाघर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, इस तरह की तस्वीर का क्या फायदा? यह तस्वीर आप किसको दिखाना चाहते हैं जब अलग अलग राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बजरंग दल के गुंडे जो हैं हुड़दंग कर रहे हैं? मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, यह दोहरे मापदंड आप लाते कहां से हैं? मुझे तो साफ तौर पर यह भाजपा का दोगलापन दिखाई देता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश दिया है, मैं आपके सामने एक एक करके 3 या 4 तस्वीरें लाना चाहता हूं और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, इंटरनेशनली भारत की क्या बदनामी हो रही है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, यह लोकेशन है रायपुर छत्तीसगढ़ और यहां पर रायपुर के मैग्नीटो हॉल में आप देख सकते हैं क्रिसमस को लेकर जो है वहां पर डेकोरेशंस हुए पड़े हैं और किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, देखा? और यह वीडियो लगातार यहां पर चलता भी रहेगा। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्रिसमस सिर्फ ईसाई नहीं मनाते हैं, आप और हम सब क्रिसमस मनाते हैं। इसके अलावा क्रिसमस ईसाई धर्म का एक त्योहार भी है। तो सीधा सा सवाल, आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, क्या आपको अंदाजा है कि अब ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, इंटरनेट के जरिए हम आपस में जुड़े हुए हैं? आपको क्या लगता है ये तस्वीरें ब्रिटेन, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप में नहीं जाएंगी, उन तमाम देशों में नहीं जाएंगी जहां पर ईसाई धर्म का पालन किया जाता है, जहां ईसाई धर्म मुख्य धर्म है? और वहां पर यह तस्वीर, यह संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोश हैं इस हिंसा को लेकर और इस तरह की हिंसा की जा रही है। मैं आपको मैग्नीटो मॉल में हुई हिंसा की एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। जी हां, बताया जा रहा है कि पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर कर दिया है और यह तस्वीर और भी ज्यादा सिहरन पैदा करने वाली है। देखिए इस तस्वीर को और देखिए कि बजरंग दल के कार्यकर्ता किस तरह से देश की बदनामी कर रहे हैं। गुस्सा आता है दोस्तों, देखिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हर गुजरते दिन के साथ हम भारत की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं? एक और तस्वीर सामने आई है जहां कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं एक गिरिजा घर के सामने। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था हमारी देवी मां के विसर्जन के दौरान कुछ लोग मस्जिद के सामने जाकर हुड़दंग मचा रहे थे। हम हिंदू धर्म का एक कैसा चेहरा पेश कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। गिरिजा घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना, मस्जिद के सामने हुड़दंग मचाना, नाचना, और वो भी हमारी आराध्य देवी के विसर्जन के मौके पर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, देश को कौन बदनाम कर रहा है? और यह तस्वीर आपके सामने बरेली उत्तर प्रदेश की, देखिए किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है एक गिरजाघर के सामने। हम अपने आप को एक असुरक्षित देश के तौर पर पेश कर रहे हैं। हम मेजॉरिटी हैं, हम बहुमत में हैं, मगर उसके बावजूद हमें इस तरह असुरक्षा, इस कदर इनसिक्योरिटी, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम साहब? देखिए किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। और ये इकलौती तस्वीर नहीं है दोस्तों, मैं आपके सामने कई और तस्वीरें भी पेश करूंगा। सबसे बड़ी बात, कुछ जगहों पर बच्चों को परेशान किया गया। मैंने आपको दिल्ली के लाजपत नगर की वीडियो दिखाई थी, आपको याद होगा। औरतें सिर पर सांता की टोपी थी, वो जा रही थी, उन्हें परेशान किया जा रहा था, और ये भी बजरंग दल कर रहा है। ये सब हो रहा है, चाहे दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, असम है, हर जगह हो रहा है साहब। असम में क्या हुआ एक स्कूल में, वो दिखाऊंगा, मगर भारतीय जनता पार्टी का ये वीडियो जिसमें
बीजेपी लिखती है, celebrating the spirit of Christmas, Prime Minister Modi attended the Christmas morning service at the Cathedral Church of the Redemption, New Delhi. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश दे रहे हैं, गौर फरमाएं। May Christmas bring renewed hope, warmth, and a shared commitment to kindness. Here are the highlights from the Christmas morning service at the Cathedral Church of the Redemption, कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि इसका हिंदी में अनुवाद यह हुआ कि क्रिसमस नई उम्मीदों के साथ आए, हम सब में एक गर्मजोशी पैदा करे और एक दूसरे के प्रति एक काइंडनेस वो पैदा करे। अभी अभी जो मैंने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई हैं, इसमें कहां आपको काइंडनेस दिखाई देता है, कहां भलाई दिखाई दे रही है आपको, कहां एक दूसरे के प्रति मोहब्बत प्यार दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, सभ्य समाज इस पर खामोश है। आज मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को कभी ना कभी तो सत्ता से बाहर होना है। जब तक ये लोग सत्ता से बाहर होंगे, देश की इस कदर बदनामी कर जाएंगे ना कि इंटरनेशनली भारतीय होना शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। मेरी चिंता यह है, मेरी आशंका यह है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह आशंका गलत साबित होगी। कहने का मन बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मगर मैं कह रहा हूं क्योंकि यह निहायत ही चिंताजनक बात है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इंटरनेशनली भारत की क्या बदनामी हो रही है। इससे पहले कि मैं आपके सामने रखूं कि इस बारे में पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं किस तरह की आ रही हैं, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, पूरे स्क्रीन पर देखिए, ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ में ईसाइयों पर जो हिंसा हो रही है उसको लेकर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा गया है। इस लेख में क्या है, गौर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो के अंदर देख ही लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चला रहा है ट्रम्प की धमकी के बाद। आज के लिए इतने मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।